अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए वो एमसीक्यूज़ लेके आए हूँ जो बार बार पीएसटी सीटी और एसएसटी टेस्ट में आ रहे हैं और मैथ्स के एमसीक्यूज़ है, तो मैं आज वो आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला एमसीक्यूज़ जो है वो कुछ इस तरह है कि एफ आर इज़ अ सेट, आर एक सेट है, आर एक सेट है जिसमें एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है, तो बता रहे कि देन इट्स रेंज विल बी। तो ये जो सेट है इसका रेंज क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है और वो पहला एलिमेंट्स इधर जो 1 और 3 है वो अंडरफेयर का डोमेन होता है, और दूसरा जो एलिमेंट चार चार यहाँ रेंज है अंडरफेयर में, और इधर जो है 2, तो 2 और 4 इसका रेंज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 2 और 4 डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस रेंज पे आ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये एक मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 - 2 5 + 2, तो ये इस फार्मूले के थ्रू हल होते हैं। a² - b² इज़ इक्वल टू a + b a - b। तो a² इसमें a ये है और b ये है, तो a² 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बन गया, और माइनस फार्मूले का माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 25 - 4 21 21 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा जो एमसीक्यूज़ है वो दिया गया है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 5 0 0 5। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है। सिंगुलर सिंगुलर बिल्कुल नहीं है, स्केलर भी नहीं है, डायगोनल है। डायगोनल इसलिए कि इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्री रो है, ये वाला रो, इसको एलिमेंट्री रो भी बोल रहे हैं। इस एलिमेंट्री रो पे सेम एलिमेंट्स आए हैं और बाकी ज़ीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी यही है कि जब एलिमेंट्री रो पे सेम एलिमेंट्स आ जाए और बाकी ज़ीरोज़ हो गए तो फिर उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर टेस्ट में इससे एक क्वेश्चन आ रहे हैं। एफ ए रेशो बी proportion C ratio D, then AD is equal to what, then AD। ये इस तरह हल होते ए बी प्रोपोर्शन सी डी। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोस, इसमें एक रेशो ये है और दूसरा रेशो ये है। जब एक रेशो दूसरे, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक रेशो वो दूसरे रेशो के बराबर कर देते हैं। तो इसका कुछ डिफिनीशन इस तरह भी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये दोनों जो है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ये मीन्स है, और ये एक्सट्रीम्स है। तो हमने पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes। तो product of means AD, तो इधर एक्सट्रीम उन्होंने दिया है, तो मीन क्या होगा, तो BC मीन होगा। तो BC इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 5 जो 5 नंबर MCQs है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि एफ यू वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ टी, हमें क्या करना है कि हमें टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम ए टी को अकेले छोड़ता है, ये जो यू है उस तरफ पे शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास बन गया वी माइनस यू विच इज़ इक्वल टू एफ टी। देन हमें टी चाहिए, तो दोनों साइड्स को ए पर डिवाइड करें, तो ये ए के साथ कैंसिल हो गया, और टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है।